मैंने क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर का कार्यभार संभाला है 9 नवंबर को। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा था, तो इसके लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अ, आने के बाद जो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट साइकिल है उसे कम किया जाए। अभी यहाँ पे 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो मेरे कार्यकाल में मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसे 15 दिन के करीब लेके आ जाऊँ, जल्दी 6 महीने के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे जो पीसीसी का साइकिल चल रहा है वो 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है। उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अगर मैं ला सकता हूँ किसी भी तरह से, तो उसके लिए वो बेसिक कैसे मुमकिन होगा वो? उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स बढ़ा रहे हैं। तो जैसे अभी मेरी मेरी कोशिश है कि पीसीसी की अपॉइंटमेंट है दुगनी से भी ज़्यादा कर दी जाए। तो उसके लिए हम अभी कार्यरत हैं। और जो कुछ दिनों में हो सकता है कि हम लोग पीसीसी के अपॉइंटमेंट बढ़ा दें। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने भी स्पेशल ड्राइव चलाया हुआ है, तो जिसमें हम लोग सैटरडे को भी वर्किंग है, तो सैटरडे को भी हम बीच बीच में कैंप लगा रहे हैं। जैसे 4 तारीख को एक कैंप लगा था, पीएसके में हमने अपॉइंटमेंट्स रिलीज़ करी थी। 18 तारीख को भी पीएसके में अपॉइंटमेंट्स रिलीज़ हुई हैं। तो इस तरीके से भी अभी मिनिस्ट्री का भी फोकस है कि हम आईडी अपॉइंटमेंट अपनी साइकिल को भी। कम कर सकें, तो वो भी चल रहा है। उसके अलावा हमने यहाँ पे 3 मोबाइल वैन्स भी लगा दी हैं। उसमें अभी 20 अपॉइंटमेंट हम दे रहे हैं, बट अभी हो सकता है कुछ दिनों में हम उसकी भी अपॉइंटमेंट बढ़ा दें। उसके अलावा यहाँ पे हमने बेस ऑफिस कैंप भी बनाया है, तो उसमें अभी हमारे पास 180 अपॉइंटमेंट्स हैं। उसको भी हमारी कोशिश है कि हम कैसे भी करके और बढ़ा ले, 250 250 तक लेके चले जाएं। तो अभी हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। फिरोजपुर में जो हमारा पीएसके है उसमें जो हमारी अपॉइंटमेंट है अभी 80 पासपोर्ट की और 5 पीसीसी की, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। तो उसको भी हमारा कोशिश है कि हम 100 से ऊपर नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले जाएं, और जो पीसीसी है उसे 5 से बढ़ा के 15 से 20 कर दें। सर एक और पीएसके का अप्रूवल था, वो कहाँ तक पहुँचा भैया? वो भी अंडर प्रोसेस है, तो उसके लिए बात चल रही है मंत्रालय से। तो जैसे ही अब आता है अप्रूवल और जैसे ही सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है, क्योंकि उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, टीसीएस भी इन्वॉल्व है, फिर स्पेस रिक्वायरमेंट भी होती है। तो काफ़ी चीज़ों का, क्योंकि आप अभी जो हमारा है उसमें हम लोग 1200 अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अभी कोशिश है विदेश मंत्रालय का कि कम से कम भी 2000 से ऊपर हम लोग कैटर कर सके, इतना हम लोग रोज़ का अपॉइंटमेंट ले सके। तो उतने बड़े के लिए बड़ा स्पेस चाहिए आपको। फिर हमारा रिक्वायरमेंट होता है, हमारे पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट होता है, सिक्योरिटी भी देखनी है लोगों की। तो काफ़ी चीज़ों की, जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी चीज़ों का की क्लैरिटी हो जाती है और सारी चीज़ सब स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं, तभी उसका फाइनलाइजेशन होता है। तो अभी हमने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उस पे काम चल रहा है। जैसे ही कुछ फाइनलाइज होगा तो देन वी विल लेट यू नो। सर अभी तक जो कंप्लेंट्स आती रही हैं कि पासपोर्ट ऑफिसर और जो मेन एप्लीकेंट्स हैं उनमें काफ़ी गैप रहता है और उसका फ़ायदा कुछ लोग एजेंट्स, या ये शिकायतें आती कि बहुत सारे पैसे, टेलीकॉम करवाने जो के नाम काम से कुछ पैसा मतलब वैसा सरकारी लेते हैं। फीस अगर 2000 है तो उसके लिए 20-20 हज़ार रुपये लोगों को देना पड़ता, तो उस चीज़ को और उस गैप को कैसे आप खत्म करेंगे? मैंने वॉक इन अपॉइंटमेंट शुरू कर दिए। पहले 75 अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी लोगों की जिनको इंक्वायरी थी। अभी मैंने वॉक इन कर दिए। आज का ही मैं बताऊँ तो आज अपॉइंटमेंट 75 थी, वॉक इन 135 हुई है। इसीलिए आपको दिखा होगा जब आप 5:15 बजे भी आए तो कुछ लोग थे ऑफिस में, जी, जी। जो कि यूजुअली नहीं होता है। तो आज ऑफिस 6 साढ़े 6 बजे तक काम करेगा, ताकि जितने भी लोग आए सबका हो सके। तो आप ये देखिए हम 200 लोगों को रोज़ कर रहे हैं, उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं उनको करने के लिए। और जब भी मैं पर्सनली खुद एप्लीकेंट से मिल रहा हूँ, और मेरा एक ही मैसेज है कि आप डायरेक्टली हमारे पास आइए, आप किसी भी एजेंट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम हमारे थ्रू हम लोग बेसिकली आपको जितना भी फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। सर इससे पहले आप कहाँ पोस्टेड थे और अब गुरु नगरी में सेवा का मौका मिला, क्या कहना चाहिए? मैं फ़ॉरेन सर्विस का विदेश सेवा का अधिकारी हूँ, तो मैं पेरिस में भी काम कर चुका हूँ, लंदन में भी काम कर चुका हूँ, और मैं इस्लामाबाद में भी काम कर चुका हूँ। यहाँ आने से पहले मैं इस्लामाबाद में कार्यरत था, तो वहाँ से मैं अब यहाँ आया। तो अभी गुरु नगरी में मौका मिला है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं गुरु नगरी में, ये तो बाबा जी की, गुरु जी की दया है कि उनकी कृपा है कि मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मतलब अपने कार्य से मैं लोगों को जितना जितना उनको उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, उनको जितना भी उनकी लाइफ़ ईज़ी बना सकता हूँ, वो मेरी कोशिश रहेगी। और यही मेरे लिए मतलब जो मेरा अरदास है बाबा जी के लिए वही होगा, ताकि लोगों की ज़िंदगी बेसिकली जितनी सफ़र सुगम है, जितनी आसान हो सके, वो मैं कर सकूँ। सर टोटल रेंज कितनी है आपके पास? आपके जो अमृतसर हेड ऑफिस है आपका, टोटल रेंज कितनी है? कितने कितने डिस्ट्रिक्ट जिले आते हैं आपके अंदर?
6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे अंडर। अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारन, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब और सर एक फजीलका। और चीज़ है कि जैसे चंडीगढ़ में एक घर में जाकर पासपोर्ट अप्लाई किया जा रहा है, एक गाड़ी जा रही है, उसी में उसकी फ़ोटो हो रही है। ऐसी कोई जो हम कह मोबाइल सकते हैं सर्विस। लोगों के लिए सर्विस आप लेके आओगे? क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत इजी हो चुका है पासपोर्ट बनवाना। गाड़ी घर में जाती है, घर के बाहर जाके साथ ही में वेरिफिकेशन हो जाती है, वहीं पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो जाती है। ऐसा कुछ आप लेके आ रहे हो? कोई प्लान है आपका? अभी हमारे पास 3 वैन आ चुकी हैं। जी। तो अभी हमारा फ़ोकस है कि पहले हम एक बार थोड़ा अपॉइंटमेंट साइकिल कम कर दें, तो लोग जो आ रहे हैं उनका कम हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम डोर टू डोर सर्विसेज़ भी जितना दे सकते हैं उतना दे सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। ये कब तक शुरू करेंगे आप डोर टू डोर सर्विस? अभी क्या है ना, थोड़ा जल्दी होगा। मैं एक बार, मेरा पहला फ़ोकस ये है कि मैं अपॉइंटमेंट साइकिल जितना कम कर सकता हूँ। बैकलॉग जो है उन हाँ, उसको उन उसको- लोगों पे चेक कैसे रखा जाएगा जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं पासपोर्ट ऑफिस के नाम से और पैसा वसूलते हैं? देखिए, अभी जितना भी कंप्लेंट मेरे पास सामने आएगा, तो आई विल बी टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। तो मैं पुलिस का भी इसमें सहयोग लूँगा, आप लोगों का भी मदद लिया जाएगा ताकि सतर्कता लोगों में फैलाई जा सके। तो ज़ीरो टॉलरेंस होगा उस चीज़ के लिए। बाकी मुझे जो लगता है कि अगर हम लोग फैसिलिटीज़ इतना स्मूथ कर देंगे कि लोगों को कहीं जाना ही ना पड़े, तो आपका खुद ब खुद ही चेक हो जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल ही मतलब अगर एप्लीकेंट को आने के बाद उसे कहीं भी धक्के नहीं खाने, एक ही बारी में, मैक्सिमम 2 बारी में अगर सर्विसेज मिल रही हैं, तो एजेंट के पास जाएगा ही नहीं। तो आई थिंक जो एजेंट्स का दुकान है वो खुद ही बंद हो जाएगी। तत्काल के लिए क्या वैकेंसी कितनी चल रही है? तत्काल हम नेक्स्ट डे दे रहे हैं। तो Next day। आप जाके चेक करेंगे तो कल की डेट में आपको तत्काल Sir, whenever new officer हम्म, comes, हम्म, he always gives statement कि इसमें एजेंट्स नहीं आएंगे, ये होगा, रेड टेपिज्म नहीं होगा। बट पिछली बार भी हमने देखा दैट वाज कंटिन्यूअसली मतलब गोइंग ऑन। हम्म। तो हाउ वुड यू